नमस्कार विद्यार्थियों, नवांकुर की डिजी लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th विषय गणित पार्ट 15 आलेखों से परिचय और प्रश्नावली 15.1 इससे संबंधित सवालों को समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो आपको एक आलेख दिया गया है, ये रहा आलेख। तो इसमें दो अक्ष दी गई हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर तापमान को दर्शाया गया है, जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो समय प्रातः 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 12, दोपहर 1, 2 और 3 बजे। ऐसी समय दिया है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस। तो समय और तापमान में ग्राफ दिया गया है। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? तो आपको इस आलेख के माध्यम से बताना है, आलेख को देख करके बताना है। तो प्रश्न क्या है? रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? तो 1 बजे देखते हैं किसमें? एक्स अक्ष में समय दिया गया है 1 बजे और वाई अक्ष पर क्या दिया है? तापमान दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो 1 बजे कितना आएगा? 36 और 37 के बीच में है। तो जो लाइनें दर्शाई गई हैं ये ग्राफ पेपर पर दर्शाई गई हैं और एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। तो 1 बजे तापमान 36 और 37 के बिल्कुल बीच में है, मतलब कि 36.5 डिग्री सेल्सियस, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर 36.5 डिग्री सेल्सियस था। और आप ये ग्राफ देखकर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ में 1 बजे तापमान कितना है? 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल बीच में। तो मतलब कि 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप समझ गए होंगे कि रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे कितना है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब दूसरा प्रश्न, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था? रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, किस समय था? तो हम यहाँ पर देखते हैं 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था। चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो 12 बजे ग्राफ में समय दिया है 12 बजे एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है? 38 और 39 के बीच में। 38 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल बीच में। तो कितना होगा? 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब होगा? दोपहर के 12 बजे। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था। चलिए अब तीसरा प्रश्न, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये दो समय क्या थे? तो आपको जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार कैसा था? एक समान था। ये दो समय क्या क्या हैं वो बताना है। तो ये दो समय कब हैं? 1 बजे
और 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे। चलिए हम ग्राफ देखते हैं। 1 बजे देखते हैं, 1 बजे तापमान कितना, 36.5 डिग्री सेल्सियस, और 2 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे समय कौन कौन से हैं, 1 बजे और 2 बजे। दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 2 बजे तापमान कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 1:30 बजे, मतलब कि 1:30 बजे या 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले तो बताना है कि 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था। तो हम ग्राफ में देखते हैं। तो 1:30 बजे 1 और 2 के बिल्कुल बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, तो उस लाइन को हम बाई एक्स पर देखते हैं। ये कहाँ तक गई है ये लाइन, तो ये लाइन 36 और 37 के बिल्कुल बीच में है। तो कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस या 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस ग्राफ में भी आप देख करके समझ सकते हैं। तो 1:30 बजे बताना है। तो 1:30 कब बजेगा, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। अब हम तापमान को देखते हैं। तापमान को कहाँ दर्शाया है, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर 1:30 बजे कितना होगा, 36 और 37 के बीच में, मतलब कि 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल बीच में। तो कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1:30 बजे तापमान कितना होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब क्या बताना है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एक्स अक्ष पर स्थित है, जो कि किसके बराबर है, बिंदु दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे को दर्शाने वाले बिंदुओं से कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, मतलब कि समान दूरी पर स्थित हैं। इसलिए यह दोपहर 1:30 का समय प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का बिंदु 36.5 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित करेगा। तो इस ग्राफ के माध्यम से और समझ लें। तो इसमें 1:30 बजे रोगी का तापमान बताना था कितना होगा, जो कि समय दिया है एक्स अक्ष पर और तापमान दिया है वाई अक्ष पर। तो हम देखते हैं कि 1:30 कहाँ पर आएगा, एक्स अक्ष पर 1 और 2 के बीच में। जो बीच वाली आपको लाइन दिख रही है, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। तो बीच वाली लाइन पर हम देखते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं वाई अक्ष पर। तो फिर ये वाई अक्ष पर देखते हैं, ये लाइन किस किस के बीच में है, 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं ये कैसी हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन अंतरालों में तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। किन अंतरालों में तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे तक, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। चलिए अब हम ग्राफ के माध्यम से समझ लें। तो तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाना है, तो हम देखते हैं कि ग्राफ पहले स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, जो प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे के बीच में बढ़ा है तापमान। फिर 10 से 11 बजे तक ये क्या है, ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक तापमान बढ़ा और फिर 10 बजे से 11 बजे तक भी तापमान बढ़ा। अब इसके बाद में 11 बजे से तापमान
कम होने लगा। तो 11 बजे से फिर ग्राफ क्या होने लगा, नीचे की ओर आने लगा, मतलब कि कम होने लगा। फिर 12 बजे से 1 बजे तक तापमान कम हुआ। फिर 12 बजे से कितने, 1 बजे तक, सॉरी 12 बजे से 1 बजे तक तापमान कम हुआ, तापमान में गिरावट हुई। और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक तापमान समान रहा। और फिर दोपहर 2 बजे से शाम के 3 बजे तक तापमान में फिर से वृद्धि हुई। तो पांचवा जो प्रश्न था, किन अंतरालों में तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, तो कौन कौन से अंतराल हैं। प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच में तापमान बढ़ा, और फिर 10 बजे से 11 बजे के बीच भी तापमान बढ़ा। इसके बाद में फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच तापमान में वृद्धि हुई, तापमान बढ़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से और ग्राफ को देख करके आपने तापमान और समय में संबंध व्यक्त करना सीख लिया है। तो इस प्रश्न में जो सवाल थे उनके आंसर इसी ग्राफ को देख करके आपको बताने थे। तो आसान सा प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में एक बार फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।